होशियार जादुई बाज और विशाल डायनासोर। जंगल के राजा शेर और शेरनी बहुत ही शांत स्वभाव और दयालु थे। जंगल के सारे जानवर शेर और शेरनी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन हिरन मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग रही थी। मेरी मदद करो, ये बाघ मुझे मार डालेगा। बाघ हिरन के पीछे पड़ा था। हिरन भागते भागते काफी दूर चली जाती है। वो बाघ से डरकर झाड़ियों में छुप जाती है। अरे लगता है ये कमबख्त बाघ मुझे अपना भोजन बना कर ही रहेगा। आज सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देखा था। इधर बाघ हिरन को न पाकर उदास होकर वहां से चला जाता है। हिरन झाड़ियों में से बाहर आने ही वाली थी कि वहां एक जोर का धमाका होता है। धमाके की आवाज से हिरन डर जाती है। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज है? कहीं जंगल में भूकंप तो नहीं आ गया? यूं वो सोच ही रही थी कि सामने एक बड़ा आग का गोला नजर आता है, जिसमें से एक विशाल डायनासोर बाहर आता है। डायनासोर बहुत ही भयानक लग रहा था, जिसे देखकर हिरन डर जाती है और वहां से भाग जाती है। उसी जंगल में एक बुजुर्ग विशाल जादुई बाज रहता था। बाज आवाज सुनकर अपने मन में सोचता है। लगता है इतने सालों बाद वो राक्षस डायनासोर वापस आ गया है। जंगल में बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो दूसरी ओर डायनासोर कहता है। अरे कितने साल बीत गए मुझे यहाँ आने में। अब मुझे इस जंगल पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे बड़ी भूख लगी है। मैं इन जानवरों को खाकर अपने इतने सालों की भूख को मिटाऊंगा। यूं सोचते हुए वो आगे बढ़ता है और आतंक मचाने लगता है। जानवर डायनासोर को देखकर डर जाते हैं और अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। डायनासोर जानवरों पर आग के गोले बरसा रहा था। बेचारे जानवरों को भागने का भी मौका नहीं मिल रहा था। जब ये बात शेर को पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे उस डायनासोर की ये मजाल कि वो मेरे जानवरों को परेशान करे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। महाराज, वो कोई मामूली डायनासोर नहीं है। वो दूसरे ग्रह से आया है। उसके पास कई सारी शैतानी शक्तियां हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या हम हमारे जानवरों को यूं मरते हुए छोड़ दे? नहीं शेरनी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम चिंता ना करो हाथी। जरूरत पड़ी तो मैं और शेरनी आखिरी सांस तक उस राक्षस से लड़ेंगे। हाँ महाराज, आपने सही कहा। शेर, शेरनी और हाथी डायनासोर से मिलने जाते हैं। कौन हो तुम और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे जानवरों पर जुल्म करने की? अच्छा, तो तू है इस जंगल का राजा। अरे तू तो मेरे सामने एक छोटा सा चूजा लग रहा है। वैसे अभी मैं बड़ा थका हुआ हूँ। ये मेरा आराम करने का समय है। तू जा यहाँ से। अभी मेरा मन नहीं है तेरे से बात करने का। ये सुनकर शेरनी को बहुत गुस्सा आता है। वो बिना आगे पीछे सोचकर डायनासोर पर हमला करती है। डायनासोर एक ही झटके में शेरनी को उठाकर जमीन पर पटक देता है। ये देख शेर डायनासोर पर हमला करता है, पर डायनासोर शेर को भी घायल कर देता है। शेर इतना घायल हो चुका था कि वो कुछ कर नहीं पाता है। शेर काफी परेशान था। एक तरफ शेरनी और दूसरी तरफ जानवर। शेर के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये देख डायनासोर बहुत खुश हो जाता है। अरे ओ शेर, अगर तू अपनी पत्नी और जानवरों की खैर चाहता है तो मेरा गुलाम बन और मेरी सेवा कर। नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मेरे जानवरों को कुछ मत करना। मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा। यूं शेर डायनासोर का सेवक बन जाता है। डायनासोर की हैवानियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो जानवरों को ना तो भोजन दे रहा था और ना ही पानी। जानवर और उनके बच्चों की हालत बिना खाने और पानी के बहुत खराब हो रही थी। तब शेर डायनासोर से कहता है। देखो डायनासोर, हम पर ना सही कम से कम बच्चों पर तो रहम करो। उन्हें खाना और पानी दे दो। बेचारे भूख और प्यास से कमजोर हो गए हैं। अच्छा, ये बात है। अगर मैं इन पर रहम करूंगा तो मेरे खाने का क्या होगा? मैं एक काम करता हूँ। मैं पहले इन छोटे छोटे पिल्लों को ही खा लेता हूँ। ये सुनकर सारे जानवर रोने लगते हैं और डायनासोर से अपने बच्चों की जान की भीख मांगने लगते हैं। पर उस जालिम को उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। वो बच्चों पर हमला करने ही वाला था कि शेर उसके आगे चला जाता है और डायनासोर के हमले से घायल हो जाता है।
वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। डायनासोर शेर को उठाकर दूर फेंक देता है। शेर एक पेड़ के नीचे गिर जाता है। ये वही पेड़ था जिस पर जादुई बुजुर्ग बाज बैठा हुआ था। जिसका डर था वही हुआ। मैं इस जंगल को यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा। कौन हो तुम? भला तुम कैसे उस डायनासोर को रोकोगे? मैं एक जादुई बाज हूँ। मैं उस डायनासोर को अच्छे से जानता हूँ। वो दूसरे ग्रह से आया है। अगर हमने उसका अंत नहीं किया तो वो पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। अगर तुम उसे जानते थे तो उसका अंत क्यों नहीं किया? मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। उस डायनासोर से लड़ने मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। मैं अपने शरीर को तुम्हारे शरीर से जोड़ दूंगा। फिर हम दोनों की शक्तियाँ दुगनी हो जाएगी और हम आसानी से उसका अंत कर सकते हैं। ये कहकर बाज अपनी जादुई शक्तियों से शेर के शरीर से जुड़ जाता है। ये देख डायनासोर डर जाता है। जादुई विशाल बाज और डायनासोर के बीच लड़ाई होती है। डायनासोर जादुई विशाल बाज की शक्तियों के सामने टिक नहीं पाता है और वो मारा जाता है। बाज और शेर अलग हो जाते हैं। जादुई बाज अपनी जादुई शक्तियों से शेरनी और बाकी घायल हुए जानवरों को ठीक कर देता है। शेर और शेरनी जादुई बाज का धन्यवाद करते हैं और जंगल में फिर से खुशियां छा